हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों आप सब कैसे हैं। आई होप यू आर ऑल वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबको मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग कराता हूँ। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। What is the difference between production and design engineer? What is the difference between production and design engineering? तो इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिंपल सा आंसर देना है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। और डिज़ाइन इंजीनियर प्रोडक्ट मशीन का डिज़ाइन बनाता है और सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, एनएक्स, कैटिया, क्रियो, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको सिंपल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने ये सिंपल आंसर भी उसको दे दिए तो वो खुश हो जाएगा। व्हाट इज़ ए ऑटोकैड यूज़ फॉर? वो आपसे पूछ रहा है कि ऑटोकैड यूज़ क्यों करते हैं। तो भाई डिज़ाइन इंजीनियरिंग का आप इंटरव्यू देना जा रहे हो तो बेसिकली आपको इतना तो याद करके जाना ही पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको देना है ऑटोकैड 2D ड्राइंग और बेसिक 3D मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑटोकैड क्यों यूज़ होता है? ऑटोकैड 2D ड्राइंग और बेसिक 3D मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ सॉलिड वर्क? तो वो आपसे सॉलिड वर्क के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज सॉलिड वर्क? सॉलिड वर्क क्या होता है? सॉलिड वर्क एक 3D कैड सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉलिड वर्क एक 3D कैड सॉफ्टवेयर है जिसमें पार्ट्स, असेंबली और ड्राइंग बनाई जाती हैं। क्या करते हैं? पार्ट्स, असेंबली और ड्राइंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड असेंबली। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड असेंबली। तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे कि पार्ट एंड असेंबली में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आपने सिंपल देना है। पार्ट जो होता है वो एक सिंगल कंपोनेंट के लिए पार्ट बोलते हैं। जैसे बाइक चलाते हो या बाइक देखी है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो वो तो होगी पूरी बाइक असेंबली और उसका हम एक पार्ट से अलग निकाल लें। जैसे टायर हो गया, सीट हो गई या उसकी लाइट जो है वो एक सिंगल जो है वो एक पार्ट है, उसको पार्ट बोलते हैं। और असेंबली को जो आपको बताना है तो मल्टीपल पार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, बाइक जो है वो एक असेंबली मल्टीपल पार्ट्स का कॉम्बिनेशन वो असेंबली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बेयरिंग? आपसे बेयरिंग के बारे में पूछ सकता है। व्हाट इज बेयरिंग? तो बेयरिंग का आपको सिंपल सा आंसर देना है। बेयरिंग फ्रिक्शन कम करता है। क्या करता है? बेयरिंग फ्रिक्शन कम करता है और रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट देता है। रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ID, OD एंड width of bearing? What is the difference between ID, OD and width of bearing? तो इसका आपने सिंपल सा आंसर देना है। आईडी जो होता है क्या होता है? आईडी इनर डायामीटर को बोलते हैं।
आईडी इनर डायामीटर को बोलते हैं। जैसे बेरिंग के अंदर का जो साइज है वो जिसमें हम शाफ्ट लगाते हैं वो क्या हो गया, इनर डाया हो गया, और बाहर वाला जो होता है वो आउटर डाया होता है। तो ओडी जो होती है वो आउटर डायामीटर के लिए बोलते हैं। एंड विड्थ, बेरिंग का जो थिकनेस होगी, बेरिंग की जो थिकनेस है उसे विड्थ बोलेंगे। ठीक है, आपने सिंपल सा आंसर देना है। और वहाँ पे वर्नियर कैलीपर हो या माइक्रोमीटर हो तो उसकी थिकनेस चेक करके इंटरव्यूअर को बता देंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टॉलरेंस? व्हाट इज टॉलरेंस? इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है टॉलरेंस के बारे में। एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज के बीच अवेलेबल वेरिएशन को टॉलरेंस कहते हैं। क्या चीज? एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज के बीच अवेलेबल वेरिएशन को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस का बहुत महत्व है कि जैसे हमें शाफ्ट बेरिंग के अंदर डालनी है तो ऐसी कंपोनेंट में भी कुछ जगह पे हम टॉलरेंस यूज़ करते हैं। तो शाफ्ट का अगर साइज हम ज़्यादा कर देंगे तो बेरिंग के अंदर जाएगा नहीं, और बेरिंग का बड़ा साइज लेंगे और शाफ्ट कम डाया की लेंगे तो वो बेरिंग उसमें फिट होगा नहीं। तो उसको फिट बैठाने के लिए जो हम क्लियरेंस यूज करेंगे तो उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज GD&T? GD&T का भी बहुत महत्व है और GD&T के सिंबल वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सिंबल भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर। अगर क्वालिटी में जाएंगे तो प्रोडक्शन में और डिज़ाइन में तो ऑब्वियसली सिंबल वगैरह यूज़ होते हैं, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज़ GD&T? तो GD&T का आंसर आपको देना है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो ड्राइंग पर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट डिफाइन करती है। क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए बॉम्ब? इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे व्हाट इज ए बॉम्ब, कि बॉम्ब किस चीज़ को बोलते हैं। तो बॉम्ब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि हमें सब्जी रेडी करनी है। ठीक है, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे हमें सब्जी रेडी करनी है और उसमें हम क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी में उसमें डाल रहे हैं। जैसे हरा धनिया हो गया, टमाटर हो गया, ऑयल हो गया और मिर्च होगी। आलू बनाना है तो आलू की कितनी क्वांटिटी उसमें डाल रहे हो, कितनी कितनी मात्रा में उसमें आप डाल रहे हो, और जो सब्ज़ी रेडी होती है सारी चीज़ें मिलाकर जो सब्ज़ी रेडी हुई है उसको हम बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपल सी लैंग्वेज में याद करना होगा। तो बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट के सभी पार्ट्स, प्रोडक्ट के सभी पार्ट्स और क्वांटिटीज की लिस्ट होती है। क्या होती है? पार्ट्स और क्वांटिटीज की जो लिस्ट होती है उसे हम बॉम्ब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्ड एंड वोल्टेज जॉइंट? देखो जॉइंट के बारे में आपसे पूछना है तो आपको इतना आंसर देना है कि वेल्ड जॉइंट जो होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट कैसे होता है? उसमें हम वेल्डिंग कर देते हैं। तो वेल्डिंग भी अनेक प्रकार की होती है, तो उस टॉपिक पे हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको नीड हो तो कमेंट कर देना, मैं वेल्डिंग के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा और वेल्ड कैसे करते हैं उसकी वीडियो में मैं डाल दूँगा, कमेंट में आप बता सकते हैं। तो वेल्ड जॉइंट जो होता है वो परमानेंट होता है और वोल्टेज जॉइंट को हम डिसअसेंबल कर सकते हैं। क्या करते हैं? जो वोल्टेज जॉइंट
कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जो वोल्टेज जॉइंट होता है उसे हम स्क्रू को खोलकर डिसअसेंबल कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज जॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका आंसर आपको देना है, डिज़ाइन को सेफ रखने के लिए, डिज़ाइन को सेफ रखने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज ए हाइड्रोलिक मोटर। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज ए हाइड्रोलिक मोटर। तो इसका आपको आंसर देना है, हाइड्रोलिक एनर्जी को रोटेटरी मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को रोटेटरी मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक पंप एंड मोटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक पंप एंड मोटर। तो इसको आपको आंसर जो देना है वो इस प्रकार देना है, पंप मैकेनिकल हाइड्रोलिक एनर्जी एंड मोटर हाइड्रोलिक मैकेनिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज ए की एंड कीवे। व्हाट इज ए की एंड कीवे। तो वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज ए की एंड कीवे। तो इसका आपको सिंपल सा आंसर देना है, शाफ्ट और हब के बीच, शाफ्ट और हब के बीच पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, शाफ्ट और हब के बीच पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपके सामने रीड करे हैं। आपको इनको किसी नोट्स में लिखकर रेडी कर लें या अच्छे से याद कर लें। इंटरव्यूअर आपको इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछ ही लेता है, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और आपने इनका आंसर उसको दे दिया तो वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको जॉब प्रोवाइड करने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। 90% आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो आज से ही स्टडी करने की तैयारी कर दें और जो लड़के स्टडी कर अपने घर पे बैठ गए हैं और उनको लगता है कि जॉब लगना इतना डिफिकल्ट है कि जॉब लग ही नहीं पाएगी, तो मैं भाई उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जॉब है और इंडीड है, वर्क इंडिया है, तो अदर ऐप्स हैं, इन पे अपना रेज्यूम बना के डालें और अप्लाई करते रहें। अप्लाई करने से क्या होता है कि कुछ HR जो होते हैं वो इतने अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि आप अप्लाई कर दोगे तो भाई वो भी जॉब कर रहे हैं ऑब्वियसली, वो ध्यान नहीं देते, तो उनको आप कॉल भी कर सकते हो और ईमेल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मत भी हारे और भाई मेरी वीडियो में कोई कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने करियर को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा भी करियर ग्रो हो एंड आपकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप कमेंट में बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो रेडी कर दो, और भाई मैं भी मेहनत करके नोट्स वगैरह रेडी कर रहा हूँ,
तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। मैं आपको ऑलरेडी मैंने नोट्स बना रखे हैं, काफ़ी सारे नोट्स रेडी किया हूँ, और मैं भी और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा और वीडियो डालता रहूँगा। तो आप अच्छे से स्टडी करते रहें और हिम्मत नहीं हारें। एंड मैं इतना कहना चाहूँगा कि बोलने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी बोल रहा हूँ कि मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।